नमस्कार, मैं हूं मयूरी और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या गटर से वाकई में गैस बन सकती है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किस्सा बताया कि जिसमें गटर से गैस बन सकती है और बनी हुई उन्होंने देखी हुई है, तब से लगातार सोशल मीडिया आबाद है बहुत सारे ऐसे जोक से, मीम्स से, रील्स से, जहां पर लगातार ताने कसे जाते हैं प्रधानमंत्री के इस आइडिया पर और इसे वाकई में एक तरीके से झूठ की तरह माना गया है। लेकिन क्या ये सच्चाई में बदल सकता है, आज बात इस पर करेंगे। तो ये बात वाकई में अब लैब्स में रिसर्च का केंद्र बन चुकी है, सिटीज़ में प्रोजेक्ट बन चुके हैं इस दिशा में और कुछ घरों में ये रियलिटी भी बन चुका है। तो सवाल अब ये नहीं बचा है कि गटर से गैस क्या निकल सकती है या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या हम इसे बड़े स्केल पर उतार सकते हैं और क्या इसे एक सच्चाई में तब्दील होता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पर वाकई में कोई ठेले वाला या फिर कोई चाय वाला गैस जो कि वेस्ट से निकली हो उससे अपना कामकाज चला सके। तो आज जब देश भर में एलपीजी के गैस की समस्या है, तब ये सवाल और ज़्यादा वाजिब हो जाता है और इसीलिए आज का ये वीडियो। पहला थोड़ा इसके पीछे का जो साइंस है उसको समझ लेते हैं, आसान भाषा में समझाया जाए तो जब कचरा जैसे कि खाना है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसमें जब ऑक्सीजन ना हो तो फिर ये खाना सड़ने लगता है, ये वेस्ट सड़ने लगता है, इसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन इसके बाद एक इसमें गैस भी बनती है जिसका नाम है मीथेन। आपने ये गैस के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये गैस कितना जादुई बदलाव ला सकता है, इस पर ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस प्रक्रिया को कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन और यही मीथेन एलपीजी का ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प बन सकता है। खाना बनाने में इसका इस्तेमाल तो हो ही सकता है, जैसे मैंने कहा, बिजली भी इससे बन सकती है और गाड़ियों में फ्यूल तक इससे बनाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि कचरा यानी पोटेंशियल फ्यूल, यहाँ पर आप पानी पर से हमने देखा किस तरीके से टर्बाइन से बिजली बनती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वैसे ही जो भी कचरा, हमने ये भी देखा है कि गोबर से गैस बनता है। गोबर गैस बहुत ही आम है गाँवों में, लेकिन ये घरों तक सीमित है। अब बात करते हैं पूरे भारत की। इंडिया ऑलरेडी इसे फ्यूचर आइडिया मान चुका है, ऑलरेडी इस पर काम शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक लॉन्च की हुई है स्कीम जिसका नाम है सतत स्कीम। इसका गोल क्या है? वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी को बनाना। इंडिया के पास अगर पोटेंशियल की बात करें तो कितना पोटेंशियल है, कितनी गैस बनाई जा सकती है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 100 बिलियन क्यूबिक मीटर बायोमीथेन हर साल पैदा करने की क्षमता है हमारे देश में। और इसके लिए सोर्सेस क्या क्या हैं? सुएज हमारे पास अच्छा खासा है, गोबर हमारे पास अच्छा खासा पैदावार होता है, उसके साथ साथ फूड वेस्ट जो होता है उसमें भी ये क्षमता है कि उससे भी बायो गैस पैदा हो सकता है। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जो जलाया जाता है, उससे भी अब इस तरीके की गैस पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें, भारत का कचरा अब सिर्फ कचरा बनकर या सरदर्द बनकर नहीं रह सकता है, उससे एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी निकल सकता है, दैट इज़ भारत का फ्यूल इससे बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कागज़ तक सीमित है, क्या ये सिर्फ प्लान्स तक सीमित है, प्लांट्स तक ये कब तक पहुंच पाएगा? जी नहीं, ये बिल्कुल इस पर काम शुरू हो चुका है। ग्राउंड पर एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। चेन्नई सुएज से इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी जनरेट हो रही है यहाँ पर। इंदौर की बात करें तो वेस्ट से बायो सीएनजी यहाँ पर बन रहा है। पुणे में मल्टीपल ऐसे बायोगैस प्लांट्स ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं और सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स मीथेन कैप्चर करके एनर्जी ऑलरेडी बना रहे हैं। मतलब जहाँ गटर है वहाँ एनर्जी का सोर्स भी देखने को मिल रहा है और इस पर छोटे ही स्तर पर, लेकिन फिलहाल काम शुरू हो गया है और इसमें और ज़्यादा बढ़त की अब अपेक्षा या फिर पोटेंशियल इसमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो पूरा आइडिया है या पूरी की पूरी कहानी आज मैंने करने की क्यों सोची, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एक किस्सा या फिर एक कहानी जो केरल में देखने को मिली। केरल में आलपुजा नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक महिला एक फेल्ड बोरवेल थी, वहाँ से गैस निकाल रही थी और आज से नहीं या फिर अभी की ये बात नहीं है, पिछले 10 साल से वो घरेलू गैस का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि ये जो फेल्ड बोरवेल में उन्हें गैस दिखाई दिया
किया, वहाँ पर छोटी मोटी आग जलती हुई उनको दिखाई दी, तो उनको लगा कि इसका इस्तेमाल घरेलू गैस के तौर पर किया जा सकता है और उन्होंने इसे टेस्ट किया तो ये मीथेन गैस दिखाई दी, मीथेन गैस निकली और वो पिछले 10 साल से अब उसी गैस पर खाना बना रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है चेतावनी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक अंडरग्राउंड नेचुरल मीथेन लीक था, तो अगर आपके आसपास भी इस तरीके का किसी गैस का रिसाव हो रहा है तो उसे टेस्ट ज़रूर कीजिए और ये भी टेस्ट कीजिए कि इसे आप वाकई में घर में जब इस्तेमाल करें तो ये सेफ़ होगा या नहीं, क्योंकि इससे दुर्घटना ना हो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस महिला के घर पे जिस तरीके से उन्होंने मीथेन का पॉजिटिव इस्तेमाल किया है ये उनके ज़रूर बहुत ज़्यादा काम आया है और यहीं से एक बहुत अच्छा पोटेंशियल फिर से देखने को मिलता है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पर है? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि नाले से पाइप डालकर सीधे सीधे गैस निकल सकती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत जो चीज़ें बदलती हैं जिसमें मिथ और रियलिटी में फ़र्क है वो मैं आपको बता दूं। कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, ओपन गटर से डायरेक्टली गैस जो है वो कुकिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकती। गैस के लिए बहुत सारी प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है गैस बनने के लिए। तो गैस बनाने के लिए पहले कंट्रोल्ड सिस्टम चाहिए होता है, फिल्ट्रेशन चाहिए होता है और इसके साथ साथ सेफ्टी मैकेनिज़म्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डायरेक्ट गटर से गैस जो निकले वो बहुत ज़्यादा अनसेफ हो सकती है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है और अनफिल्टर्ड भी हो सकता है। प्रोसेस्ड बायोगैस यूजेबल फ्यूल है और ये ज़रूर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एलपीजी को रिप्लेस कर सकता है? आपके घर पे जो बाटला या सिलेंडर आता है क्या ये उसका विकल्प हो सकता है? अगर सीधे शब्दों में जवाब दिया जाए हाँ, आगे चलकर बिल्कुल हाँ। अगर आगे चलकर ये एक पर्याय हमारे लिए बन सकता है तो इंपोर्ट सबसे पहले कम होगा। एलपीजी 80% तकरीबन एलपीजी इंपोर्ट होता है, वो इंपोर्ट कम होगा। क्लीन एनर्जी हम सबको मिलेगी, वेस्ट मैनेजमेंट भी सॉल्व होगा, यानी कि जो जलाया जाता है या फिर फूड वेस्ट होता है, कचरों की समस्या हर जगह, सूएज की समस्या हर जगह सरदर्द बनकर उभरी हुई है, वो सारी समस्या अब हल हो जाएगी। इनफैक्ट उसमें से हमें अच्छे परिणाम मिलने के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हमें आयात कम करना पड़े तो उसके बहुत सारे इकोनॉमी के फ़ायदे और देखने को मिल सकते हैं। हमारा जो दबदबा है दूसरे देशों के साथ वो भी काफ़ी हद तक उसमें भी हमें जो डील करने में दूसरे देशों के साथ बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर हम कहें कि अभी तक ये मुमकिन क्यों नहीं हो पाया, अगर ये छोटे छोटे स्तर पर पॉसिबल हो रहा है तो व्हाई नॉट ऑन अ लार्जर स्केल? तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सबसे पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा पाइपलाइन हर जगह डालने पड़ेंगे। अगर ये गैस सबके घरों तक पहुंचानी है, अगर ये गैस बननी भी है तो एक लंबा चौड़ा पाइपलाइन का नेटवर्क सबसे पहले बिछाना पड़ेगा। और उसके अलावा लोगों के बीच में इस बारे में अवेयरनेस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। इसका स्वीकार करना ना करना ये उसके बाद की कड़ी आती है, लेकिन डायरेक्शन बहुत क्लियर है। वेस्ट से एनर्जी और एनर्जी से आत्मनिर्भरता, जो कि हमारा नारा है पिछले कुछ साल से, आत्मनिर्भर भारत। अगर ये मुमकिन हो पाता है और अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत बड़ी पहल हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी को लेकर एक ताना भी कसा है हाल ही में प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हो गया 4 दिन में 5 दिन में एक छोटा सा वॉर कहीं हो गया तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की खिल्ली उड़ती हुई दिख रही है। सिलेंडर गैस नहीं है, लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा है। खैर ये सारे इस तरीके के पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, लेकिन अगर हम इसको सकारात्मकता से देखें और एक तरीके से एक बड़ा लंबा पिक्चर इसका देखें तो इसका सबसे पावरफुल एंगल हमें क्या देखने को मिलता है? अगर इंडिया अपना खुद का फ्यूल बनाने लग जाए तो क्या होगा? आज इंडिया एलपीजी और गैस का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करती है, जैसे मैंने कहा लगभग 80%। और जब आप इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी खत्म करेंगे या कम भी करेंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज वो बहुत ज़्यादा
बेहतर हो जाती है। आपकी बार्गेनिंग पावर अगर बेहतर हो जाती है तो दुनिया में इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। रशिया यूक्रेन गैस क्राइसिस में गैस कंट्रोल, पॉलिटिकल प्रेशर, ये भी हमने देखा है। प्राइजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी खासी मात्रा में, और उसके अलावा जो देश बिल्कुल निर्भर हो जाते हैं किसी और देश पर, वैसी हमारी हालत नहीं होगी। अगर सूएज और वेस्ट से मीथेन बनने लग जाए तो इंपोर्ट का जो बिल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ रुपए की वैल्यू का भी इस पर असर देखने को मिल सकता है। रुपए पर प्रेशर भी कम हो जाएगा, लोकल जॉब्स क्रिएट होने लग जाएंगे, गंदगी की जो समस्या है वो अपने आप काबू में आ जाएगी, और इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी अब स्ट्रांग होने लग जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमारी नेगोशिएशन पावर और बेहतर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मजाक उड़ाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर किसी के आइडिया से अगर हम कुछ पॉजिटिव निर्माण कर सकते हैं, कुछ अच्छा बन सकता है, तो उस दिशा में कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें वाकई में सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देकर इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर अगर कुछ अच्छा पैदा कर पाए तो ये देश के लिए और देश के हित के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला होगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, ज़रूर बताइए। गटर से सिर्फ गैस नहीं जल सकता, वो देश की इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा चार चांद लगाने का काम कर सकता है। अगर आप इससे सहमत हैं और अगर आपको लगता है ये होना चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिखकर भेजिए। एंड डू फॉलो मी फॉर सच एक्सप्लेनर वीडियोज़ और इस तरीके के और अच्छे वीडियोज़ और कहानियों के लिए।